Hello everyone. Today we are going to see how to prepare for inorganic chemistry for JEE Advanced so that your JEE main preparations also completes parallelly. मतलब कि आप जो JEE main और JEE Advanced की preparations सब आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप जो JEE Advanced की प्रिपरेशन करेंगे उसी में आपके JEE मेंस के क्वेश्चंस और JEE मेंस के टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे. So let's begin the session. In case you are new to this channel, hello, this is Shlok Nemani. I am currently pursuing electrical engineering at IIT Bombay and I secured AIR 497 in J Advanced 2019. So in this video, we are going to see a topic-wise plan for all the inorganic chapters so that you can cover every chapter in the way it requires and in the more efficient way. First of all, if you are not having sufficient resources, so in organic chemistry notes and NCERT exemplar के जो PDFs है और उनके solutions they are available on the web page Saurabh JEE जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. So let's begin the session with coordination compound. So coordination compound सबसे important topics में से एक है यानी most important topics है inorganic का जिससे आपको 3 to 4 questions every year दिख जाते हैं. First of all कोई भी चैप्टर आप कोई भी चैप्टर कवर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसके आर्चिव्स जरूर कंप्लीट करना है आपको बिकॉज आर्चिव्स से ही आपको पता लगता है कि किस टाइप का आपका प्रिपरेशन हुआ है, क्या आपका प्रिपरेशन जेई मेन और जेई एडवांस में जो पूछा जाता है उस टाइप का यानी उस लेवल का हुआ है कि नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चैप्टर्स है सबसे पहले आपको उनके आर्चिव्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं. बात करते हैं कि प्रिपरेशन आपकी क्या रहेगी उनके आर्चिव्स करने के बाद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है, एनसीईआरटी के आपको जो फंडामेंटल्स है उन्हें पढ़ना है. तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अराउंड जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी लेंदी है, उसके लिए 5 आवर्स में यही कहूँगा अगर आप डेडिकेटेड एक सीटिंग में कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 आवर्स को आप अराउंड 2 आवर्स में 2 आवर्स के स्लॉट्स में ब्रेक कर लेना आपको 2.5 एंड 2.5 आवर्स. उसमें आप 5 to 10 मिनट्स का एक बार ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद आपके 5 आवर्स में आप आराम से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं. उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस. वेल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते हैं और ये जेई मेन लेवल को कवर करने के लिए बहुत अच्छे हैं. जेई मेन के बहुत से प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेवल के ही होते हैं और उससे बहुत रिलेवेंट होते हैं. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. उसके बाद आपको करना है वीके जायसवाल के प्रॉब्लम. वीके जायसवाल सबसे रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक है इनऑर्गेनिक के लिए. सो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा. अगर आपका सिंगेज है तो सिंगेज को भी आप रेफर कर सकते हैं बट सिंगेज में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और बहुत से प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान है और कुछ ही बहुत हार्ड है. बट वीके जायसवाल में आपको सारे रिलेवेंट टाइप के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. सो मैं ये कहूँगा वीके जायसवाल आपको प्रेफर करनी चाहिए. इसके लिए अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो 3 to 4 आवर्स में आप वीके जायसवाल के सारे प्रॉब्लम्स कवर कर सकते हैं. और आपको जो नोट्स का रिवीजन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी एफिशिएंसी और रिटेंशन करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए. सो आपको हर थर्ड डे पे इस टॉपिक के नोट्स को रिवाइज करना चाहिए. केमिकल बॉन्डिंग ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कह सकते हैं जिससे आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको मिल जाएंगे जेई मेन और जेई एडवांस में हर सेट में भी. तो इसके लिए भी आपका सेम रहेगा. एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है. एनसीईआरटी आपको कवर करने 4 आवर्स में. आर्चिव्स के लिए मैंने अलग से लिखा है कि 3 आवर्स तक लग जाता है बिकॉज इसके अंदर जो आर्चिव्स है वो काफ़ी, क्योंकि पहले ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक था. सो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो इसके आर्चिव सॉल्व करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा बिकॉज बहुत से क्वेश्चन वो काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के हैं जो कि आजकल आराम से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है. तो अगर आपने नहीं पढ़े तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन वीके जायसवाल प्रॉब्लम. और इसके अंदर वीके जायसवाल के अलावा आप सुदर्शन गुहा रेफर कर सकते हैं. ये जेडी ली का जेई अडेप्टेड वर्जन है. इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे और जेई एडवांस से रिलेटेड और रिलेवेंट है. इसके लिए भी आपको थर्ड डे रिविजन करना होगा ताकि आप नोट्स को रिटेन कर पाए. बात करते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक इजी टॉपिक है. 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको मिल जाएगा. वन ही यानी अराउंड एक ही क्वेश्चन ही आता है वैसे तो. सो इसके लिए भी आप एनसीईआरटी के ही नोट्स रेफर करेंगे और एनसीईआरटी में चैप्टर ज़्यादा लेंदी नहीं तो 3 आवर्स में आपके नोट्स बन जाएंगे. देन यू शुड गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. और उसके बाद आप वीके जैसा के प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा नहीं दिए गए तो आप आराम से 2 आवर्स में कवर कर सकते हैं. इसके लिए ज़्यादा आपको थर्ड डे रिविजन की जरूरत नहीं है. अगर आप 7th डे या फिर वीकली रिवाइज करें तो इट्स बेस्ट. बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की. तो रिडॉक्स रिएक्शन एक कैलकुलेटिव टॉपिक है और इसके लिए आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया नहीं गया है. जिस लेवल का एनसीईआरटी में दिया गया है उससे थोड़ा हार्ड भी आपको पूछा जाता है. मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना फटाफट इन 1 to 2 आवर्स. देन सॉल्विंग सम ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और उसके बाद वीके जायसवाल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें. 5 to 6 आवर देके पूरे प्रैक्टिस कर ले प्रॉब्लम्स की, ये बेस्ट रहेगा. और इसके लिए भी आप नोट्स रिवाइज करें. अराउंड 7th डे पे रिवाइज करना भी ग्रेट ऑप्शन है.
बात करते हैं मेटलर्जी। सो मेटलर्जी एक इजी टॉपिक है, इसमें से एक प्रो टिप यही रहेगी कि ओर्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ओर्स के सारे आरजीएस में से आपको ओर्स देख लेने चाहिए कि कौन से ओर्स पूछे गए। देन यू शुड मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी में अराउंड 4 to 5 आवर देके आप पूरे नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम ला के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स आप सिंगेज में से भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज सिंगेज में बहुत सारे कोर्स दिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स आप पढ़ सकते हैं अराउंड हाफ आवर देके। थर्ड डे रिवीजन आपको लगेगा इस टॉपिक के लिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से आप ट्रेंड्स और जो भी एनसीईआरटी में से नोट्स है वो बना सकते हैं अराउंड 3 आवर्स में। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाएगा। बात करते हैं वीके जायसवाल, तो इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अराउंड 1 to 2 आवर्स ही लगेगा अगर आपने एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम प्लान के क्वेश्चंस कर रखे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते इस टॉपिक में, तो मैं यही कहूँगा डायरेक्टली आप उनका सोल्यूशन देख के आप उन्हें समझ सकते हैं। और नोट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वीकली रिवीजन या फिर हर 6 दिन पे भी आप रिवाइज करें तो ये सही रहेगा। एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक के ज्यादा जितने भी ब्लॉक के टॉपिक्स है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही लेंदी है, तो इनको कवर करने में टाइम लगता है। तो एस ब्लॉक को कवर करने के अगर आप एनसीईआरटी से बात करें तो 4 आवर्स लग जाएगा, और उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी 1 घंटे में सॉल्व कर सकते। देन गो फॉर वीके जायसवाल प्रॉब्लम। वीके जायसवाल में जो आपको क्वेश्चन बना उनको आपको फटाफट सॉल्व करना है, और जो नहीं बना उसको आपको डायरेक्टली सोल्यूशन देख के आगे बढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तब ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कवर कर पाए। और थर्ड डे रिवीजन इज रिक्वायर्ड। टी ब्लॉक के लिए भी सेम रहेगा बिल्कुल, और इसके लिए बस आपको ये फायदा है कि आप इसको ग्रुप वाइज कवर करें तो आपको ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज आप ज़्यादा ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे, उतना हेडेक क्रिएट नहीं होगा। सो उसके लिए आप ग्रुप वाइज वर्क करना, 13 देन 14, और इसके लिए भी थर्ड डे रिवीजन रिक्वायर्ड होगा। वही वीके जायसवाल के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, और वही करना है जो प्रॉब्लम आपको बन रहा है उसको फटाफट आपको सॉल्व करना है, जो नहीं बन रहा है उनको सोल्यूशन देख के वो सारे कंसेप्ट याद रखने हैं। सेम विथ डी ब्लॉक, बट इसके लिए मैं यही कहूँगा ट्रिक की आप ट्रेंड्स पे फोकस करें, और जो एनसीईआरटी उसके नोट्स जरूर बनाना कंपलसरी है इस चैप्टर के लिए, बिकॉज ज़्यादा इसके बाहर का नहीं पूछा गया। थर्ड डे रिवीजन इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। एफ ब्लॉक, फॉर ऑल द ब्लॉक सिमिलर, इसके लिए भी वही रहेगा, एनसीईआरटी के नोट्स देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। उसके बाद वीके जायसवाल, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिए तो आप इसको अराउंड 1 आवर में भी कवर कर सकते हैं। बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसलिए मैं कहूँगा सिंगेज से कवर कर सकते हैं। सिंगेज में आप अराउंड 4 to 5 आवर्स में नोट्स बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं के बनाना है, बिकॉज सिंगेज में बहुत ज़्यादा दिए गए जो यूज के भी नहीं है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनमें से पार्शियल टॉपिक्स के ही बनाने हैं, और वीके जायसवाल के प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व करिए 7 to 8 आवर्स देके। और इसके नोट्स जितने भी आपने बनाए उसको डेली रिवीजन देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कलर्स एंड ऑल बहुत सारा दिया है। बात करते हैं नोट्स आपके कैसे बनने चाहिए, तो उसमें आप फैक्ट्स इंक्लूड करें, कलर्स, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल डेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो सब नोट करना है। ट्रेंड्स नोट करना है, जैसे कि कुछ आपके ब्लॉक्स के जितने भी चैप्टर उनमें सारे जो बहुत से ट्रेंड्स दिए गए उनको आपको नोट करना है। स्ट्रक्चर्स जो आपके पी ब्लॉक है, ब्लॉक वाले चैप्टर है, हाइड्रोजन है, उनमें जो भी स्ट्रक्चर आपको दिए गए जो पूछे जा चुके हैं उनको तो सबसे पहले आपको नोट करना है, बिकॉज उनमें से कुछ अल्टर करके फिर से पूछा जा सकता है। और आजकल फॉस्फोरस एसिड बेस, सल्फर एसिड बेस बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अगर आपको स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज स्ट्रक्चर्स पे आपको फुल फोकस करना है। स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर्स काम आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर्स काम आएंगे, और एसपीडीए और एफ ब्लॉक्स के आपको स्ट्रक्चर्स काम आएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए आपको स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। बात करते हैं, ये जो आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है अराउंड 30 to 35% बनते हैं, तो ये आपके हाथों में है, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप इसके ना 100% सिक्योर कर सकें। फुल प्रोसेस पे बात करें तो बस आपको, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, देन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, आरजीएस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर आपको वीके जायसवाल जैसे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करनी है, और फिर बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और अपने जितने भी मार्क्स आप वो अपने आप आपके बूस्ट होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा इनऑर्गेनिक तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे से बूस्ट हो रहे हैं, आपके मार्क्स में काफी आप देखेंगे कि हर मॉक बाय मॉक आपके मार्क्स इनहांस होते जाएंगे। ओके, सो रिसोर्सेज, मैं वही कहूँगा रिसोर्सेज जो भी अगर आपके पास नहीं है तो एक बार साइट जरूर चेक करना। अगर रिसोर्सेज में बहुत से रिसोर्सेज मैंने दे रखे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीडीएफ हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नोट्स हो। So thanks for watching this video. For any queries, do comment in the comment section, and you can find me at my mail ID is given. Also, you can find me on Quora, and Insta ID is also given in the description.